हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सत्संग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जीवन क्षण भंगुर होता है, क्षण का भी पता नहीं होता, किस वक्त कहां और किस समय मौत आ जाए कुछ भी पता नहीं चलता। जैसलमेर से परसों दोपहर को जो बस रवाना हुई थी जोधपुर के लिए, स्लीपर बस, उस बस में सफर कर रहे यात्रियों को क्या पता था कि वो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अपनी जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, उस बस में आग लग गई। जैसलमेर से ठीक 10-12 किलोमीटर आगे थवाद गांव है, वहां पास में रोड पर जा रही थी। उसी दौरान कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर एसी का कंप्रेसर फटा, कुछ लोग कह रहे थे कि डिक्की के अंदर फटाके दीपावलियों के भरे पड़े थे। जो भी हो, लेकिन उसके अंदर विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में आग लग गई। उस आग के गोले में, जैसा आप देख रहे हैं, ये आग देखते ही देखते धू धू करके जलने लग गई और आग के गोले में तब्दील हो गई। उसमें से कुछ यात्री कूद करके बाहर निकले, लेकिन वो संख्या बहुत कम थी। अंदर जो फंसे रह गए, जो बाहर नहीं निकल पाए, उनकी ज्यादा संख्या थी। और उसी समय उस बस के अंदर आग लगी और उस आग में 20 लोग बेमौत मारे गए, जिसमें से एक परिवार महेंद्र जी मेघवाल था। उनको स्वयं, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों सहित उनका पूरा परिवार जलकर और उस बस में खाक हो गया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के परिजन इस बस के अंदर जलकर और अकाल मौत को प्राप्त हो गई। दोस्तों, इसमें कोई कसूर नहीं था, उन यात्रियों का कोई कसूर नहीं था। तो फिर आखिरकार इस बस में लगी आग के गुनहगार कौन थे? तो सबसे पहले तो गुनहगार थे वो बस वाला, जिसने मात्र 25 दिन पहले ये नई बस खरीदी थी के ट्रेवल्स की, और 4 दिन पहले ही इसने रूट पर इस बस को उतारा था और मात्र 2 राउंड किए थे। जोधपुर से जैसलमेर के 2 बार गई है और 2 बार आई है, और ये 5वां राउंड था और उस 5वें राउंड में आग लग गई। दोस्तों, कहते ये पुरानी बस थी जिसको मॉडिफाई करके और उसको स्लीपर बस बनाया था, जिसके कारण से बस के मालिक को कम खर्चा करना पड़ा। 20-25 लाख का फायदा हुआ। उस फायदे के चक्कर में उसने इस गाड़ी को मॉडिफाइड करके स्लीपर गाड़ी बनाया। दूसरी बात, परिवहन विभाग से जो अनुमति लेनी चाहिए वो प्रॉपर अनुमति नहीं ली, और परिवहन विभाग वालों ने जो परमिट जारी किया उस रूट पर, वो भी बिना देखे, शायद कहीं न कहीं दबाव में आकर के अथवा 2 रुपयों के लालच में बिना देखे ही उसको मॉडिफाइड प्रमाणित कर लिया। जबकि इस गाड़ी के अंदर इमरजेंसी गेट खुला ही नहीं। शीशे खोलने की कोशिश की, लेकिन शीशे खुले ही नहीं। यदि इमरजेंसी गेट खुल जाता तो शायद बहुत सारे यात्री बच जाते, शायद शीशे खुल जाते तो वहां से कूद करके भी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, ये जो स्लीपर बसें होती है, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने यात्रा की है, अब भी कर रहे होंगे। अब दीपावली नजदीक है तो बहुत सारे हमारे भाई आउट ऑफ स्टेट से जो आ रहे हैं दीपावली मनाने अथवा कोई जा रहे हैं, वो भी इन्हीं बसों में जाते आते हैं। तो मैं भी अनेक बार शिक्षा विभाग में अधिकारी था, तब अनेक बार मीटिंगों में हर महीने 2-2, 3-3 बार जयपुर, बीकानेर जाना पड़ता था इन स्लीपर बसों में। तब मुझे भी डर लगता था। मैं देखता था कि इस बस के अंदर यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो कैसे निकलेंगे। जो ठेठ पीछे बैठे होते हैं स्लीपर पर, जो रहते हैं स्लीपर पर सोते हैं, उनके लिए तो बाहर निकलना लगभग दुर्घटना के वक्त नामुमकिन है। क्योंकि इसके आपने देखा, आप देखें ये फोटो, ये दरवाजा है, वो ड्राइवर के पास में कैबिन से ही चढ़ने का एक ही मात्र दरवाजा होता है, वो भी बहुत संकरा होता है। और बीच की जो गलियारा आप देख रहे हैं वो भी बहुत संकरा है, जिसमें एक व्यक्ति जा सकता है। यदि दूसरा व्यक्ति सामने से आ रहा है तो 2 व्यक्ति आसपास से होकर के जा नहीं सकते, एक को साइड में होना पड़ता है, तब दूसरा जा सकता है। ऐसे में दुर्घटना होती है, भगदड़ मचती है, तो भगदड़ के कारण से सभी उसी दरवाजे की तरफ भागते हैं। और इस बस में भी यही हुआ। जैसे आग लगी तो दरवाजे के पास वाले तो जल्दी से कूद गए नीचे, लेकिन पीछे से उतर करके आ रहे थे, उनकी भीड़ ज्यादा थी, धक्का मुक्की होने लगी और वो वहीं पर फंस गए। इतने में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी वहां एक ही जगह लाशों का ढेर लग गया। दोस्तों, इस स्लीपर बस में संपूर्ण रूप से आग का सामान साथ में लेकर के ये बस चलती है। देखो, ये बेड सीट है, एक सिंगल बेड होता है, ये डबल बेड है। इन डबल और सिंगल बेड पर गद्दा बिछा होता है जो तत्काल आग पकड़ता है। इसके ऊपर चादर होती है, पर्दे होते हैं, तकिए होते हैं, और बस के अंदर वायरिंग की होती है। हर कैबिन के अंदर मोबाइल चार्ज करने के लिए स्विच दे रखा है। और ये संपूर्ण जो चीजें हैं वो सब आग के लिए लाभदायक है, अग्नि को पकड़ने वाली चीजें। यदि चिंगारी भी अंदर लग जाती है तो आग पकड़ लेती है, और इस बस में भी यही हुआ। ये संपूर्ण भारत भर में चलने वाली स्लीपर बस है, वो आग के गोले के रूप में बदलते क्षणिक भी नहीं लगाती है। तो दोस्तों, सरकार से और परिवहन विभाग से मेरा निवेदन है कि इन बसों को वापिस जांच की जाए। हालांकि ये दुर्घटना होती है तब हमारी सरकारें जागती है, यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। आग लगी, ये अग्निकांड हुआ, उसके बाद में बहुत
सारी बस डिपो थी उनको बसों को सीज किया गया। रोड पर आज तक भी कार्रवाई हो रही है, जिसका ये बस संचालन वाले विरोध भी कर रहे हैं और हड़ताल पर उतर गए। लेकिन दोस्तों ये काम पहले हो जाना चाहिए। आग लगने के बाद कुआं खोदोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारे यहां ये परंपरा, जब दुर्घटना हो जाती है तब सरकार चेतती है, 2-4 दिन तक विभाग कार्रवाई करता है, 2-4 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाती है, फिर आई गई बात हो जाती है, फिर कोई दूसरी दुर्घटना होती है, हमारा ध्यान वहां से हटके उस दुर्घटना पर हो जाता है। और कोई देश के अंदर कांड हो जाता है तो हमारा ध्यान उस कांड की तरफ हो जाता है, और समाचार और न्यूज चैनल वाले और ये सोशल मीडिया वाले फिर एक साइड में छोड़ करके दूसरे पक्ष में चले जाते हैं और लोग उस बात को भूल जाते हैं। दोस्तों यदि इस बस को सही ढंग से प्रमाणित करके जांच की होती तो उसको अनुमति नहीं मिलती तो लोगों की जान बच सकती थी। दूसरी बात, इसके अंदर इमरजेंसी गेट जो था वो बंद था, उसकी जगह शीशा लगा रखा था, वो नहीं जांचा, परिवहन विभाग ने जांचा होता तो उस बस की आपत्ति दर्ज करते और वो गेट खुलवाते। वो गेट नहीं होने के कारण से दुर्घटना हुई। शीशे नहीं खुल पाए, इतने टाइट थे। अमूमन एसी जो ये स्लीपर बस होती है उनके शीशे लगभग बंद ही होते हैं, खुलते ही नहीं है। और जब तोड़ने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ये जो शीशे होते हैं ये वैसे तो पारदर्शी होते हैं, लेकिन इसके अंदर बीच में एक प्लास्टिक होता है जिसके कारण से शीशा, ये हमारे जो दर्पण का जो शीशा होता है, ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो अलमारी का ये शीशा है, ऐसे शीशे ये नहीं होते। ये जैसा आप देख रहे हैं ये शीशा ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ठोस होता है और वो टूटता है तो बिखरता नहीं है, बल्कि टूटने के बाद में बारीक बारीक चिपका रहता है उस प्लास्टिक से। इसलिए उसके अंदर से छेद करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए यात्री कोशिश भी करते हैं उसको तोड़ने का, तो टूट तो जाता है लेकिन उसमें जगह नहीं हो पाती कि कोई व्यक्ति उससे कूद करके बाहर आ पाए। और उसमें भी हाथों से तो बिल्कुल ही नहीं टूटता, लात मार के तोड़ना पड़ता है, वो भी जूते पहने हो तो, नहीं तो फिर पैर भी घायल हो सकता है, पैर के लग भी सकती है। तो ऐसे में तो आग पकड़ लेती है, इतने में बाहर निकलने का समय नहीं रह पाता और उस वक्त दुर्घटना में आग इतनी तीव्र गति से फैलती है कि अंदर यात्रियों के लिए कोई बचने का मौका नहीं रहता। और इस बस में भी ऐसा ही हुआ। दूसरी बात दोस्तों, ये स्लीपर बस थी। स्लीपर का मतलब होता है शयन करते हुए जाने वाली बस, जिसमें सोने की व्यवस्था हो। सोने के लिए रात होती है, दिन में सोने का प्रावधान नहीं है। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार शाम को 6 बजे से लगा करके सुबह 8 बजे तक चलने वाली बसें ही स्लीपर बसें होंगी। दिन में स्लीपर बसें नहीं चलेगी, उनको परमिट जारी नहीं किया जाता। लेकिन इस बस को कैसे परमिट जारी किया, ये मिली भगत के बगैर तो संभव नहीं है। तो ये बस अवैध रूप से चल रही थी। ये जैसलमेर से चली है लगभग 2:30 बजे और लगभग 10 किलोमीटर के बाद में 3-3:15 बजे इस बस में आग लगी है। और जो जैसलमेर से बाहर निकलती है 10-12 किलोमीटर के बाद में इसमें आग लग गई। तो ये दिन में चल रही थी, दिन में जोधपुर आ रही थी। तो इस प्रकार से दिन में चलती है। उसमें ये स्वार्थ होता है ये स्लीपर बस वालों का कि डबल सीट पर, डबल स्लीपर होता है, उसमें 2 व्यक्ति सो सकते हैं, उसकी जगह ये 4 बैठाते हैं। सिंगल स्लीपर पर 1 व्यक्ति सोता है, उस पर ये 2 लोगों को बैठाते हैं। क्योंकि हिसाब से एक ड्राइवर साइड में दरवाजा पीछे की तरफ बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी दरवाजा हर बस में होना भी जरूरी है। दूसरी तरफ राइट साइड में भी एक दरवाजा आगे से चढ़ने का और पीछे से उतरने का भी होना चाहिए। 2 दरवाजे राइट साइड में, 2 दरवाजे लेफ्ट साइड में होने चाहिए, ताकि दुर्घटना के वक्त आसानी से सवारियां उतर सके। वरना तो उन समस्त यात्रियों को आप मौत के डिब्बे में बैठा रहे हो। दूसरी बात, ये बसें इतनी लंबी होती है कि तरफ जिसका स्लीपर है वो तो किसी भी सूरत में बच के बाहर आ ही नहीं सकता। यदि कहीं दुर्घटना हो जाती है तो वहां तो मौत बिल्कुल आपके साथ में ही खड़ी है, ऐसे मान के चलो। प्रत्येक बस के अंदर अग्निशमन यंत्र होना जरूरी है, लेकिन ये बस वाले बहुत सारे रखते नहीं है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप जिस बस में यात्रा कर रहे हो वहां जरूर उस बस मालिक को, कंडक्टर को, उसका ड्राइवर को पूछे कि अग्निशमन यंत्र है कि नहीं है। तो गाड़ी को अच्छी तरह से देख लें, देखने के बाद में गाड़ी के अंदर बैठे, निकलने की उसमें कैसी व्यवस्था है, क्या है। हम आंख मीच करके अंदर जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, आराम से बैठते हैं या सो जाते हैं, और फिर कभी ऐसी दुर्घटना होती है तब हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ना है। तो दोस्तों, आप सभी को सावधान रखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।